नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सचिन फार्मेसी में, जहां आपको मिलती है स्वास्थ्य और मेडिसिन से संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, क्या आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, पूरी रात डिस्टर्ब होती है और दिन भर भी बार बार काम में इससे आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? अगर हाँ, तो जान लीजिए कि यह प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, आप जैसे लाखों लोग इस डिस्कम्फर्ट का रोजाना सामना करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 ऐसे जबरदस्त होम रेमेडीज जो कि न सिर्फ इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करेगी दोस्तों, बल्कि आपकी यूरिनरी हेल्थ को भी ओवरऑल इम्प्रूव करेगी। इसी के साथ हम यह भी समझेंगे दोस्तों कि बार बार पेशाब आने के क्या कारण हो सकते हैं, और कुछ सिंपल टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा जो कि इस कंडीशन को मैनेज करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस इरिटेटिंग प्रॉब्लम का एक नेचुरल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बार बार पेशाब आने की क्या वजह हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन दोस्तों हमें तभी मिलेगा जब हमें यह पता हो कि असल में दिक्कत कहाँ आ रही है। देखिए, कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर नहीं होता है, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल के अंदर छुपी हुई होती है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, बार बार पानी पीते हैं, या फिर अगर आप ज्यादा चाय के शौकीन हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा लेते हैं, तो ये सभी चीजें आपके ब्लेंडर को इरिटेट करती हैं और बार बार पेशाब जाने की एज इससे आपको क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा कुछ केसेस में क्या होता है दोस्तों, मेडिकल कंडीशन में भी इसके पीछे का जो होता है कारण हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज, जिसमें कि क्या होता है दोस्तों, बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के रास्ते फ्लश आउट करने की कोशिश करता है। या फिर दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन, जिसमें कि ब्लैडर इरिटेट हो जाता है और आपको बार बार पेशाब करने की अर्ज फील होती है, और साथ में बर्निंग सेंसेशन भी कई बार हो जाता है। और स्पेशली अगर मर्दों की बात करें तो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से यह प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। और अगर स्पेसिफिकली लेडीज की बात करें तो प्रेगनेंसी या फिर मोनोपोज के टाइम पे होने वाले जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना दोस्तों, उनकी वजह से ऐसा हो सकता है। या फिर कई बार ब्लैडर की कमजोरी भी इसकी वजह बन सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी और वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स या फिर कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस भी ब्लैडर कंट्रोल को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि अगर आप पेन किलर्स ले रहे हैं या फिर डायरेक्टिक्स ले रहे हैं, तो यह भी आपकी बॉडी में ज्यादा यूरिन को प्रोड्यूस कर सकती है दोस्तों। और अगर आपको बार बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है, तो यह है दोस्तों वो कॉमन रीजन जो कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का कारण हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कुछ सिंपल रेमेडीज के बारे में जो कि आप घर पर ट्राई कर सकते हैं और बार बार पेशाब जाने की इस इरिटेटिंग प्रॉब्लम से आप आराम पा सकते हैं। दोस्तों, इन होम रेमेडीज के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं, जिससे फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को इजीली मैनेज कर पाएंगे। और हो सकता है दोस्तों कि आपको इन रेमेडीज का जो है इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना हो। तो सबसे पहला टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा वो यह है कि आपको अपनी फ्लूइड इंटेक को कंट्रोल रखना है। यानी कि पानी ज्यादा नहीं पीना है। पानी ज्यादा पीना अच्छा तो होता है, लेकिन अगर आपको बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम है, तो आपको पानी का जो टोटल इंटेक है, जो टोटल फ्लूइड इंटेक है, आपको वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। खास तौर पर शाम को ढलने के बाद आपको फ्लूइड्स थोड़े कम ही लेने होंगे। स्पेशली सोने के 2 से 3 घंटे पहले तो पानी वगैरह आप बिल्कुल ही ना पिए। तो चाय या प्यास लगे तो एक एक सिप ले लीजिए बस। दूसरा, चाय, कॉफी और अल्कोहल और स्पाइसी फूड से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके मसाने को यानी आपके ब्लैडर को बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं और इसकी वजह से भी आपको बार बार पेशाब आता है। अगर आपको चाय और कॉफी ज्यादा पसंद है दोस्तों, तो आप कोशिश करें कि दिन में बस 2 से 3 कप से ज्यादा इसको आप ना लें, और शाम ढलने के बाद तो बिल्कुल भी ना लें, और मिर्च मसाले भी कम लें। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप्स है ब्लैडर ट्रेनिंग करना। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है, जिससे आपको क्या करना होता है कि मान लीजिए आपको अगर हर आधा घंटा में वॉशरूम जाने की अर्ज फील होती है, तो आपको जब भी पेशाब लगे उसी टाइम आपको वॉशरूम नहीं जाना, बल्कि 1 घंटे के बाद या फिर जितनी भी देर आप कंट्रोल कर पाए उतनी टाइम तक आपको वेट करना है और कॉन्शियसली वेट करना है। इससे क्या होता है कि ग्रेजुअली आपका जो ब्लेडर है वह ट्रेन होगा और धीरे धीरे ज्यादा टाइम तक यह यूरिन को होल्ड कर पाएगा। और लास्टली कीगल एक्सरसाइज यह करना है कि आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, स्पेशली अगर आपकी जो ब्लेडर की मसल्स है वो भी हो गई है
जो कि उम्र के साथ यानी जब आपकी उम्र बढ़ती है 40-50 के बाद काफी ज्यादा कॉमन है, मर्दों में भी औरतों में भी। कीगल एक्सरसाइज में आपको क्या करना होता है, आपको ऐसा इमेजिन करना है जैसे कि आप पेशाब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आप अपनी अंदरूनी मसल को स्क्वीज करके 5 सेकेंड तक रखिए और फिर इसको रिलैक्स कर दीजिए और एक बार में 8 से 10 बार इस तरह से रिपीट कीजिए और दिन में 3-4 बार ऐसा करते रहिए। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन प्रॉब्लम। ये टिप्स बहुत ही इजी है और अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते और जानते हैं कि अगर इन टिप्स को फॉलो करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो हमें फिर क्या करना चाहिए। उसके लिए कुछ रेमेडीज है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो। तो पहली रेमेडीज है दोस्तों, कोरिएंडर सीड इन्फ्यूजन यानी कि धनिए के बीज का पानी। देखिए, कोरिएंडर सीड्स काफी ज्यादा अंडररेटेड होते हैं, लोग उनको बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ही अमेजिंग होते हैं दोस्तों। यह आपके ब्लेंडर को शांत करते हैं और अगर आपको इरिटेशन या फिर हल्का फुल्का यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन है तो उसमें भी ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। धनिए के पानी बनाना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून धनिए के बीज लेने हैं, उन्हें 1 गिलास पानी में आपको रात भर सोख कर रखना है और सुबह उस पानी को आपको छानकर खाली पेट पी लेना है। आप चाहें तो इसको उबाल कर भी पी सकते हैं और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, बट ऐसे भी पी लें तब भी चलेगा। इसको आप डेली रोजाना यूज कीजिए और 1 हफ्ते के अंदर ही आप अपने अंदर डिफरेंस फील कर पाएंगे। तो जरूर ट्राई करिए, इट्स नेचुरल एंड सुपर सुपर सिंपल। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडीज की दोस्तों, जो कि आंवला और हनी का मिक्सर। आंवला न सिर्फ आपके ब्लेंडर को स्ट्रेंथ करता है बल्कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है और आपकी बॉडी को बहुत सारी ताकत भी देता है। और हनी भी, अगर बात करें सेहत की बात करें तो यह एक एंटी माइक्रोबियल होता है और इसके अंदर इन्फेक्शन को दूर करने की ताकत होती है और यह आपके ब्लेंडर को सूद भी करता है। इसको बनाने के लिए 1 टीस्पून आंवला पाउडर ले लीजिए या फिर फ्रेश आंवला जूस ले लीजिए और इसमें 1 टीस्पून प्योर हनी को मिक्स कीजिए। इससे आप दिन में 2 बार लीजिए, सुबह में और शाम में। इस रेमेडीज को आप कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो दोस्तों यूरिनरी सिस्टम क्लींस करने में यह आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और ओवरऑल इम्यूनिटी भी आपकी इससे स्ट्रांग होगी। तो इस नेचुरल टॉनिक को भी आप जरूर ट्राई कीजिए। तीसरा रेमेडीज है अश्वगंधा मिल्क। दोस्तों अश्वगंधा जो है एक एडपटोजन है। एडपटोजन का मतलब है कि यह आपकी बॉडी को स्ट्रेस के इफेक्ट से अडॉप्ट करने में मदद करती है। इससे लेने से आपका दिमाग शांत होता है और इसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम में आपको आराम मिलता है। और साथ ही अश्वगंधा आपकी नसों को, नर्व को और आपके दिमाग को भी ताकत देता है, आपकी बॉडी को मजबूत करता है और जो कि अगेन आपके ब्लेंडर के यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है। इससे बनाने के लिए आप 1 गिलास गर्म दूध लें, उसमें 1 टीस्पून अश्वगंधा पाउडर मिक्स कीजिए और रात को सोते टाइम सिप सिप करके इसको आप पी लीजिए। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। अगर आप इस रेमेडीज को रेगुलर फॉलो करेंगे तो ब्लेंडर की जो मसल्स है आपकी वो स्ट्रांग होगी और इसके साथ साथ स्ट्रेस भी आपका कम होगा, प्लस नींद भी आपको इससे बढ़िया आएगी। चौथे नंबर पर दोस्तों एक ऐसी रेमेडीज है जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, अगर सुनी है तो कमेंट करके बताइए। तो इसके बारे में जान लीजिए। यह है अनार के छिलकों को सुखाकर इनका पाउडर बना लिया जाता है जो कि ब्लैडर की टोन को बढ़ाता है और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को यानी बार बार पेशाब आने की दिक्कत को कंट्रोल करता है। बेसिकली यह एक नेचुरल एस्ट्रीजन की तरह काम करता है जिससे बॉडी की पेशाब को होल्ड करने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। इनफैक्ट मेल्स में प्री मेच्योर इंकुलेशन को रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि यह रुकावट को बढ़ाता है और इसी फलसफे के हिसाब से यह आपके अंदर पेशाब को रोकने में भी हेल्प करता है। इसे बनाने के लिए अगर आप पोमोग्रेनेट के छिलकों को अगर आप धूप में सुखा लीजिए, अच्छे से ड्राई कर लीजिए, तो इसको आप ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर बना लीजिए या फिर मार्केट से बना बनाया पाउडर ले आइए। सुबह शाम 1 टीस्पून यह पाउडर आप पानी के साथ दूध के साथ लीजिए। यह रेमेडी रेगुलर अगर आप फॉलो करेंगे तो विद इन अ वीक आपको नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखेगा। यूरिनेशन
कंट्रोल होगा, बेहतर होगा आपका, और इरिटेशन भी जो पेशाब में रहता है वह भी कम हो जाएगा। फाइनली बात करते हैं हमारी फिफ्थ रेमेडीज की, जो कि है शतावरी पाउडर। दोस्तों यह एक ऐसी आयुर्वेदिक हब है जो कि सिर्फ ब्लेंडर को नहीं बल्कि पूरे के पूरी यूरिनरी सिस्टम को रिजुमेंट करने में आपकी हेल्प करती है। यह ब्लेंडर की मसल को स्ट्रेंथ करती है और यूरिनरी कंट्रोल को इम्प्रूव करती है। प्लस इसका कॉन्गिंग इफेक्ट जो होता है वह आपके ओवरऑल माइंड को, आपके ब्रेन को रिलैक्स फील कराता है, आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए एक गिलास गर्म दूध या फिर पानी आप ले लीजिए। इसमें 1 टीस्पून शतावरी पाउडर को मिक्स कीजिए और इसे डेली एक बार रात को सोते समय बेड टाइम पर, मतलब बेड टाइम से पहले आप उसको पी लीजिए, मतलब सोने के पहले इसको लेना है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 होम रेमेडीज जो कि बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम को नेचुरल कंट्रोल करने में आपकी मदद करती हैं। बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ इन पांचों में से आप कोई भी एक रेमेडीज स्टार्ट कीजिए और ये टिप्स फॉलो कीजिए जो आज मैंने आपको बताए। एंड आई एम श्योर आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। वैसे अगर आपको एक हफ्ते में इन रेमेडीज लेते हैं और टिप्स से कोई फायदा नहीं मिलता है, ये लगता है कि दिक्कत बढ़ रही है, तो डॉक्टर से भी कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको यह टिप्स और रेमेडीज हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।